हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आरटीएन चैनल में स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से पैथन ट्यूटोरियल क्लास हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो एक प्रोग्राम है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एज अ होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों का मानना था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, जिससे एक प्रोग्राम कंप्लीटली समझ में आने पर इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होंगे समझ में आ जाएगा। तो मुझे भी लगा कि इस प्रोग्राम को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, जिससे अगर एक या प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट समझ में आ गया तो इससे संबंधित रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इट्स ओन लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम समझते हैं। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इनपुट सम इंटीजर वैल्यू। एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंतर्गत आपको लिस्ट में कुछ वैल्यू इंटर करना है। और कितने वैल्यू इंटर करना है ये तो डिपेंड अपॉन डिजायर द यूजर। यूजर से मांगा जाएगा, यूजर से पूछा जाएगा, जिसकी उसकी नीड होगी, जितनी उसकी नीड होगी उतनी नीड का वो जगह लोकेट करना चाहेगा, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज अ इंटीजर कांस्टेंट वो पास करेगा और उन इंटीजर कांस्टेंट में पता लगाना ये रहेगा प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने पॉजिटिव नंबर इंटर किया है, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव इंटर किया है और कितने नंबर ऑफ जीरोस है। मतलब एक लिस्ट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटर करने हैं। उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू आप इंटर कराएंगे। पॉजिटिव रहेंगी, कुछ नेगेटिव रहेंगी, कुछ जीरो रहेंगी। बस आपके प्रोग्राम को ये रिप्रेजेंट करना है, अपने आप से सर्च करना है उस नंबर ऑफ वैल्यूज में कितनी वैल्यूज पॉजिटिव है, कितनी वैल्यूज नेगेटिव है, कितनी वैल्यूज जीरोस है। बस यही पता लगाना है, ठीक है। आइए इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट लिखा होना चाहिए और कमेंट के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हैज में आप लिख सकते हैं फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोस इन द लिस्ट। लिस्ट ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस वैल्यूज हैं, ये आपके प्रोग्राम को रिटर्न कराना है। दिस इज अ लॉजिक, यही लॉजिक तैयार करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कर ले। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझिए। आपको इनपुट करने सम इंटीजर्स, कुछ वैल्यू। तो एक तो साइज नाम का, यस नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जिससे यूजर से पूछ लीजिए कितने नंबर ऑफ वैल्यूज वो फ्यूचर में स्टोर करना चाहता है लिस्ट में। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। फिर क्या करना है, फाइंड आउट, पता क्या लगाना है। एक तो लिस्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो लिस्ट ऑब्जेक्ट होगा जो नंबर ऑफ वैल्यूज को अपने पास होल्ड करेगा। तो एक तो हो गया लिस्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया नॉर्मल इंटीजर ऑब्जेक्ट जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज, कितना साइज उसका फिट करना है, लिस्ट का साइज कितना तय करना है, वो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट रखेगा। और नंबर ऑफ वैल्यूज जो होगा वो लिस्ट ऑब्जेक्ट अपने पास होल्ड करेगा। और 3 और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा जो तीनों इंटीजर टाइप के होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्योंकि ये केवल काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपके लिस्ट एलिमेंट्स में, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज हैं इन लिस्ट में, कितने नंबर ऑफ जीरोस लिस्ट है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए सबसे पहले तो हम लोग L इज इक्वल टू स्क्रिप्ट सिंबल, दिस इज ए कांस्टेंट सिंबल ऑफ लिस्ट। ये इसे हम लोग कहते हैं लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। आप सबको भी पता होगा एम्प्टी लिस्ट बनाने के एक तरीका और है, लिस्ट नाम के कंस्ट्रक्टर के माध्यम से भी हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको यूज करना होगा अपने प्रोग्राम में, अपने आइडियली प्लेस पर। चाहे आप ये यूज करिएगा, चाहे ये यूज करिएगा, ठीक है। मैं मान चल रहा हूं कि आप ये और ये में कोई एक यूज किए होंगे, एक हमें इसे इरेज करना होगा, ये हमने आपके लिए इरेज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता लगाना कितने नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव है। तो हम यहां पर 3 ऑब्जेक्ट और मान चलते हैं, z इक्वल टू 0 ले लेते हैं,
p इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं और n इक्वल टू 0 ले लेते हैं। यहां पर 4 ऑब्जेक्ट डिफाइन और डिक्लेयर्ड दोनों हो गया है। यहां पर L एक एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट यहां पर है। यहां पर Z 0 वैल्यू को होल्ड करेगा और ये पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा और ये नेगेटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। मतलब यहां पर 3 ऑब्जेक्ट ये और एक लिस्ट ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ 4 ऑब्जेक्ट हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब एक यूजर से साइज पूछना है कि वो फ्यूचर में अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटर करना चाहता है, उसके लिए प्लेस बन जाए। आइए अब यहां पर हम लोग SIZE साइज इज इक्वल टू इंट टाइप कास्टिंग होगा, इनपुट इंटर द साइज ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रॉम्प्ट या मैसेज आपको हिंट करेगा आउटपुट विंडो पे। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ वैल्यूज की लिस्ट ऑब्जेक्ट पहले आप क्रिएट करना चाहते हो, पहले ये तय कर लो। यूजर इसकी मदद से ये तय कर लेगा। चलिए अब क्या होगा, अब लूप चलेगा, फॉर लूप आई इन, आप सबको पता है रेंज एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप या यूजर डिफाइंड क्लास टाइप का, जिसे हम सीक्वेंस क्लास टाइप कहते हैं, उसका उदाहरण भी है। रेंज एक सीक्वेंस क्लास टाइप का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। यहां पर आपको रेंज में क्या पास करना होगा, रेंज में जो नंबर ऑफ साइज चाहता है यूजर वो पास कर दिया जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था रेंज के बारे में कि रेंज में यदि सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं तो वह इंड बताता है और जो भी साइज होगा उससे कम तक। अगर सपोज दैट यूजर ने यहां पर चाहा हो कि मुझे 15 नंबर ऑफ वैल्यूज रखना है लिस्ट पे, तो यहां ट्रीट क्या होगा, 14 होगा, मतलब एक कम तक चलेगा। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा या रेंज क्लास टाइप को भी अच्छे से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट पर आपको अवेलेबल है। आप रेंज फंक्शन या रेंज कंस्ट्रक्टर फंक्शन या रेंज क्लास टाइप सीक्वेंस टाइप के अंतर्गत आता है, वो एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां देख लीजिएगा। अब एक वैल नाम का लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो यूजर से कंकरेंटली जो वैल्यू देना चाहे वो वैल्यू दिया जाए और इस पे होल्ड कर लिया जाए। तो यहां पे इवैल इंटीजर वैल्यू करना है। देखिए प्रोग्राम में क्या था, इंटीजर वैल्यू, तो ये तय है कि इंटीजर आएगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ क्या यूज कर लिया, इंट यूज कर लिया। यहां यूज करेंगे इनपुट, यहां पे एक मैसेज देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ लिस्ट। आपके लिए एक प्रॉम्प्ट है जो स्क्रीन पे दिखाई देगा कि भैया अब क्या चाहते हो आप, नंबर वैल्यूज इंटर करें जो लिस्ट में रखना चाहते हैं। अब जो भी वैल्यू दिया जाएगा वैल नाम के ऑब्जेक्ट पे आके साइन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने लिस्ट में इसको ऐड कराना है। अपने लिस्ट में मतलब क्या, आपने एक लिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और उस लिस्ट का नाम क्या है ऑब्जेक्ट का, एल। और एल में अगर आपको यूज करना है तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो आप कनकटनेट ऑपरेटर के माध्यम से, आप देख रहे हैं कनकटनेटर ऑपरेटर की मदद से आप ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में वैल्यू, या इसी काम को करने के लिए आप चाहें तो एल डॉट अपेंड, और अपेंड में पास क्या करेंगे, वैल। आपके पास दो मेथड है, या तो कनकटनेट ऑपरेटर के माध्यम से जो वैल्यू यूजर ने दिया है उसको 1 बाय 1 ऐड कराते चलिए लिस्ट में, या फिर हम अपेंड प्रीडिफाइंड मेथड की मदद से हम ऐड करा सकते हैं। नंबर 1 वैल्यू दे सकते हैं, एट द सेम टाइम एक वैल्यू आप देंगे और वैल्यू आप इंटीजर ही देंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य तभी पूरा होगा जो इस तरह का प्रोग्राम सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें बताया गया इंटीजर वैल्यू आपको इंटर करना है। तो आई होप आप इंटीजर वैल्यू इंटर करेंगे। तो यहाँ इंटर द
इंटीजर वैल्यू कहते हैं तो और बढ़िया रहेगा, यूजर कभी गलती नहीं करेगा। इंटीजर वैल्यू, वैल्यू में कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पास करना है। चले, तो आई होप आप दोनों में कोई एक यूज कर रहे होंगे, हम इसे एक इरेज कर रहा हूं क्योंकि प्रीडिफाइंड फंक्शन और मेथड के थ्रू हम कोई प्रोग्राम नहीं बताएंगे, जो भी प्रोग्राम बताएंगे लॉजिक के थ्रू बताएंगे, क्योंकि अगर आपको मेथड और फंक्शन के थ्रू करना होगा तो ऑलरेडी वो अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बेसिक बातें होंगे नहीं। हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिक के थ्रू कर रहे हैं। ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में दो चीज हो गया, यह इतना प्रोग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक का प्रोग्राम, ये वैल्यू रन टाइम लिस्ट में इनपुट कराने का काम कर रहा है। रन टाइम लिस्ट इनपुट वैल्यू, यह जो 1 2 3 ये 3 लाइन का स्टेटमेंट है। अगर कभी भी आपको रन टाइम वैल्यू किसी भी लिस्ट में एंटर कराना हो, दिस इज द लॉजिक ऑफ इंटरिंग रन टाइम वैल्यू ऑन अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। आप लिस्ट ऑब्जेक्ट पर अगर कोई वैल्यू रखना चाहते हैं तो 1 2 3 लाइन का स्टेटमेंट याद कर लीजिए, आप कभी भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, आगे आए। अभी तक क्या हुआ देखो, अभी तक एक तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गए, कितना साइज यूजर को चाहिए, भविष्य में कितने नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए, ये यहां से तय हो गया। यहां से वैल्यू जितना भी यूजर ने चाहा होगा उतनी बार ये लूप चलकर ये वैल्यू साइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है प्रोग्राम का एक्चुअल टास्क जो करने आए थे। और करने क्या है, आपके प्रोग्राम में पूछा गया था, अब आपका प्रोग्राम बताए कि उस नंबर ऑफ वैल्यूज में जो इंटीजर पास की गई है, क्योंकि उसमें वैल्यूज पास करते समय यह भी ध्यान रखना है कि इंटीजर टाइप का, इंटीजर का पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों मिक्सअप वैल्यू आपको इंटर करना है, तभी तो आइडिया लगेगा। हालांकि जरूरी नहीं कि इंटर ना करेंगे तो बता देगा इतने पॉजिटिव इतने निगेटिव, जीरो नहीं बताएगा अगर जीरो इंटर नहीं करेंगे। और पूरा पूरा अगर आपने निगेटिव किया होगा तो निगेटिव बता देगा, पॉजिटिव नहीं बताएगा। अगर आप सच में चाहते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको सही मिले तो हमें मिक्सअप टाइप की वैल्यू, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव कुछ जीरो इंटर करना चाहिए, जिससे बता दें और आपकी पुष्टि, आपका कंफर्मेशन हो जाए कि आपका प्रोग्राम सही बना हुआ है। ठीक है, आइए उसी नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएं। लूप फिर चलेगा वही, फॉर लूप आई इन, बस ध्यान रहे जब वैल्यू इंटर होगी, जब वैल्यू रन टाइम में रखा जाएगा तो वहां रेंज का उपयोग किया गया है, क्योंकि अभी लिस्ट पे कुछ था ही नहीं, लेकिन आप सबको पता है लिस्ट में कुछ हो गया है। मैं चाहता हूं पहले प्रोग्राम और रन करा लेते हैं, फिर इस आगे पार्ट को समझाता हूं। चलिए, साइज आपसे पूछा गया, आपने साइज सपोज दैट दे दिया और 10 साइज आपने दे दिया, और यहां साइज में क्या शो होगा, 9 होगा। ये कितनी बार लूप चलेगा, 9, ये 0 से लेकर 9 तक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, टोटल चलेगा 10 टाइम, ये भी है ना, ये 10 टाइम लूप चलेगा। 10 टाइम आपके पास आएगा, आपसे नंबर मांगेगा। पहली बार आपने सपोज दैट क्या दिया, नंबर आपने दिया 5, ये लिस्ट में जाके क्या होल्ड हो गया, लिस्ट में चला गया 5 0 इंडेक्स नंबर पे। फिर ऊपर लूप गया, कंट्रोल गया ऊपर, चूंकि अब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसी बॉडी आप एग्जीक्यूट करेगा दोनों स्टेटमेंट को। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। कंट्रोल फिर गया, फिर यहां पर अगला फिर से आपका आंसर, मतलब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 10 टाइम चलेगा ये। फिर से आपने कुछ वैल्यू दिया, इस बार आपने कर दिया -5, ये 1 इंडेक्स नंबर पे हो गया। फिर से इसी में ऐड हो गया, फिर से ऊपर गया। मैं मान चल रहा हूं कुछ इस तरह से वैल्यू हम लोगों ने इंटर किया इसमें। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 10, यहां पे 5। आप देख रहे हैं यहां पर लिस्ट बन के तैयार है, एल नाम की लिस्ट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स के इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू होल्ड हो चुके हैं। कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, कुछ जीरो है। अगर हम लोग सीधे देख पा रहे हैं इस हीप एरिया को, तो ऐसे ही मैन्युअली काउंट कर ले, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने हैं, 4 है। निगेटिव कितनी, 1 2 3 निगेटिव वैल्यू है। जीरो कितने हैं, 1 2 3, 3 क्या है, जीरो नंबर है। 4 3 एंड 3, देखो 10 वैल्यूज आपसे
स्टोर किया हुआ है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को पता होगा पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, निगेटिव नंबर किसे कहते हैं, जीरो किसे कहा जा रहा है। यहाँ पे जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जा रहा है ना निगेटिव माना जा रहा है, न्यूट्रल एक नंबर होता है जिससे हम पॉजिटिव निगेटिव के दर्जे से बाहर रखते हैं। हालांकि अलग बात है कि इनको हम अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में एज अ मान्यता मिला हुआ है कि पॉजिटिव है ये, बट यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज में यहाँ जीरो को ट्रीट क्या किया जा रहा है, न्यूट्रल किया जा रहा है। ठीक है, आइए अभी ये 5 क्या है, पॉजिटिव है। विच नंबर इज ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड पॉजिटिव, विच नंबर इज लेस देन जीरो इज कॉल्ड निगेटिव, और विच नंबर इज नॉट पॉजिटिव, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन जीरो इज कॉल्ड न्यूट्रल। जीरो एक न्यूट्रल है। ठीक है, आगे चलिए। अब फॉर आई इन एल, एल क्या है, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके पास इतने नंबर ऑफ वैल्यूज है। अब बार बार क्या होगा, एल ऑफ जीरो की वैल्यू, एल ऑफ जीरो की वैल्यू कॉपी पहले कहां होगा, आई पे आके रुकेगा। एल ऑफ जीरो की वैल्यू कहां गया होगा, आई पे आ गया होगा। सपोज दैट क्या आ गया, 5 आ गया। अब फिर से चेक कर रहा है क्या, 5 इन, इन क्या है, एक ऑपरेटर है जो आपको बुलियन रिजल्ट देता है, और इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। वो पूछ जानना चाहता है स्टेटमेंट में क्या 5 मौजूद है एल नाम के ऑब्जेक्ट में, यस 5 अवेलेबल है। कंडीशन ट्रू हो जाता है। कंडीशन ट्रू होने पर करना क्या है आपको, यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा इफ आई इज ग्रेटर देन, चूंकि आई पे वैल्यू आया है, आई इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, आप सबको पता है नंबर अगर जीरो से बड़ा होता है कोई तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर p इज इक्वल टू p प्लस 1 कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, इसके सामने आइए, इसी में इलिफ यूज कर लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, i इज लेस देन जीरो। हो सकता है इस i पर नंबर जो वैल्यू है वो जीरो से कम आई हो। अगर जीरो से कम आया हो तो n इज इक्वल टू n प्लस 1, निगेटिव प्लस 1 हो जाए। अगर ये दोनों नहीं आया होगा तो ये बात क्लियर हो चुका है कि वो क्या होगा, फिर वो जीरो होगा। मैं ये मान चल रहा हूं कि आपने इंटीजर ही इंटर किया होगा। अगर आप इंटीजर नहीं इंटर किए होंगे, कुछ भी वैल्यू किए होंगे, तो वहां अदर दे देगा फिर। लेकिन आप चाहे तो यहाँ इल्स में अदर डाल दीजिए, अदर प्लस प्लस। लेकिन अब आपको ये 3 ही वैल्यू इंटर कराना था और क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था, इसलिए हम लोग z इक्वल टू z प्लस 1 कर लेते हैं। आप आइए इल्स में, और इल्स में जाने के बाद यहां पर z इज इक्वल टू z प्लस 1। अब ये बॉडी ऑफ लूप, दिस इज अ बॉडी ऑफ लूप। पहली बार कंडीशन ट्रू होगा, यहां आएगा आई की वैल्यू मैच करेगा, या तो जीरो से आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहां से आपका प्लस प्लस होगा और लूप फिर से आगे की ओर चला जाएगा, यहां नहीं पहुंचेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इस कंडीशन टेस्ट होगा, और ये नहीं होगा तो इल्स जाएगा। आई होप आपने इलिफ स्टेटमेंट पढ़ा होगा। इफ इलिफ स्टेटमेंट वही यहां यूज किया गया है, और यह ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव, कितने नंबर ऑफ जीरो होगा बता देगा। बस हमें करना क्या है, हमें बस इन्हें प्रिंट करना है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है पर्याप्त, मैं इसी स्टेटमेंट को आपके लिए यहां लिख दे रहा हूं। ध्यान रखना, ये फॉर के सामने आना है। बस आपको प्रिंट में मैसेज देना है, द नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू, और यहां पर p की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए। इसी तरह प्रिंट करना है, फिर सीधा टोटल नंबर ऑफ निगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू n। फिर से प्रिंट लिखना है, प्रिंट में द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू z, और बाहर आ जाइए। प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ये रहा प्रोग्राम। इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हम लॉजिक है, दिस इज अ लॉजिक, लॉजिक ऑफ प्रोग्राम फाइंडिंग हाउ मेनी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरोज वैल्यू इन लिस्ट। ये लॉजिक है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल शो ऑफ कर रहे हैं जो
ये P पर आया हो, N पे आया हो, Z पे आया हो, इसीलिए मैंने P और Z और N पे पहले क्या मान रखा था, 0 मान चला था। ना तो मैं पॉजिटिव को गिनती किया था, ना निगेटिव का नंबर आप गिनती किया था, ना हमने 0 को किया था। अब जो भी आंसर आया होगा यहाँ पर P पे वैल्यू जो आया होगा, Z पे आया होगा और N पे आया होगा। आइए इसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको रन कर ले। पहली बार कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, LR0 की वैल्यू आई I पे, I की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 क्या लिस्ट का मेंबर है, यस, कंडीशन ट्रू हो गया, कंट्रोल जंप करके यहां आया होगा। और ये रहा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, आई पे क्या था 5 था, इधर देखिए 5 था, 5 क्या बड़ा है 0 से, यस 5 ग्रेटर देन 0, कंट्रोल यहां आया होगा, पी की वैल्यू में बढ़ गया होगा, पी का मान क्या हो गया होगा, पी का मान 1 हो गया है, ठीक है। फिर से कंट्रोल यहां के बाद टर्मिनेट किया, फिर फॉर में चला गया, यहां एल ऑफ 1 की वैल्यू -5 कहां स्टोर हो गया, यहां आ गया। अब -5 क्या एल का मेंबर है, यस मेंबर है, फिर कंडीशन ट्रू हो गया। क्या -5 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इलिफ में आएगा। आई मतलब -5 लेस देन 0, यस -5 छोटा है 0 से, पहली बार आया यहाँ पे कंट्रोल, n इक्वल टू n+1, n की वैल्यू क्या हो गई, अब n की वैल्यू भी 1 हो गई। अब कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर यहीं बाद ऊपर चला जाएगा, यहां नहीं पहुंचेगा। फिर से L(2) की वैल्यू कहां आ गया, I पे आ गया, और I पे आ गया 0, और बताया जा रहा है क्या 0 एग्जिस्ट कर रहा है, मेंबर आप में है L में, यस 0 वहीं का है, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर नीचे आएगा I इज ग्रेटर देन 0, 0 क्या बड़ा है 0 से, नो, फॉल्स। दूसरे कंट्रोल पे आएगा, क्या 0 लेस देन 0, क्या 0 0 से होता है, यहां भी फॉल्स। नीचे इल्स में आएगा, क्योंकि इस बात कोई कंडीशन टेस्ट नहीं है, पहली बार 0 में भी एक बढ़ोतरी हो गई, और ये 0 का मान क्या हो गया, 0 का मान हो गया आपका, सॉरी Z का मान भी क्या हो गया 1। अब नेक्स्ट वैल्यू जाएगा -5 पहुंचेगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। और आखिरकार में हुआ क्या होगा, पॉजिटिव पे 4 आ गया होगा, निगेटिव वैल्यू पर भी 3 आ गया होगा, और 0 भी क्या हो गया होगा, 3 हो गया। मैं इसको इस यहां से देखकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मैनुअली हम लोगों ने भी ट्रेस आउट किया था, आया यही होगा। अब आप प्रिंट करोगे तो बताएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इज 4, टोटल नंबर इज नेगेटिव इज 3, टोटल नंबर इज 0 इज 3, और टोटल क्या हो गया, आपको देखो 10 वैल्यू का रिपोर्ट आपके सामने है। आई होप आपका यह जो वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपने कुछ वैल्यूज इंटर किया और उसमें फाइंड आउट किया कितने इवन हैं, सॉरी कितने इसमें पॉजिटिव है, कितने निगेटिव हैं और कितने जीरोज हैं, आप इसी अकॉर्डिंग पर एक प्रोग्राम अपने से सेल्फ करिएगा, प्रोग्राम राइट करिए, लिखिए प्रोग्राम। आपको करना क्या है, इसी बेहद पर मैं 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करना है, सेल्फ से बनाना है, मैंने आइडिया दे दिया। इसी तरह का होगा, पहले तो आपको वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने होंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसी पे काम करना है आपको। नॉर्मल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, फिर ये साइज मांगना होता है, यहाँ पे आपको वैल्यू इंटर किया जा रहा है रन टाइम में, यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है लॉजिक लगा के, उसमें वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है जो ऑब्जेक्ट पर वैल्यू प्लस हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन लिखेंगे, आपको 2 क्वेश्चन इसी तरह से अपने लिए तैयार करना है। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इनपुट सम इंटीजर वैल्यू इन लिस्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट, पता लगाइए हाउ मेनी इवन एंड ऑड नंबर इन लिस्ट। आपको पता लगाना है कितना इवन है कितना ऑड है, ठीक है, आपको पता लगाना है कितनी वैल्यू इवन है और कितनी वैल्यू ऑड है उसमें, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर इसी भी है एकदम एग्जैक्ट इसी पैटर्न पर ये प्रोग्राम आधारित है। अगर आपको सच में ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो इस प्रोग्राम को करने में कोई डाउट आपको नहीं आएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम इनपुट सम लेटर ऑफ अल्फाबेट, कितने लेटर इंटर करना है आप जानिए, क्योंकि यूजर से मांग लीजिएगा।
फाइंड आउट, पता लगाइए, फाइंड आउट हाउ मेनी वाउल एंड कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी वाउल एंड कॉन्सोनेंट, कितने इसमें वाउल हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं। ये दो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट से उम्मीद रखूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन आप अपने माइंड थ्रू, पहले तो मैं कहूंगा इसको आप 2 बार और समझिएगा, फिर उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस प्रोग्राम को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये दोनों प्रोग्राम करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे ये प्रोग्राम आधारित है। आई होप आज का लेक्चर आपको या समझ में आ गया कैसे हम लोग रन टाइम वैल्यू लिस्ट में एंटर करते हैं और पता लगाएंगे कितने पॉजिटिव, कितने निगेटिव और कितने ऑड। अच्छा, आप इसी बिहेव पर अगर सच में आपने ये प्रोग्राम और ये दोनों प्रोग्राम कर लिया तो एक प्रोग्राम बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का आप प्रोग्राम इसी बिहेव पे बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। आप कितने मतगणना के वोटर वाले हैं वहां पे, उन मतगणना लिस्ट के हिसाब से लूप चलाइएगा, रेंज में वैल्यू दीजिएगा। जैसे 1,95,000 अगर वोटर है कहीं पे तो रेंज की वैल्यू 1,95,000 चलाइएगा और वो बार बार क्या मानेगा, आपके पास होना चाहिए क्या 3-4 सिंबल होंगे। जैसे किसी पार्टी का सिंबल आप @ आप दे दीजिए, किसी सिंबल को हैश दे दीजिए, किसी को डॉट दे दीजिए, किसी को डॉलर दे दीजिए। इतने नंबर आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं आप दे सकते हैं, और जो जिस भी सिंबल को प्रिंट कर रहा हो उसमें उसका वोटिंग बता दे। आपका लास्ट में प्रोग्राम ये बता दे कौन कितना वोट से विजय हुआ, कौन कितना वोट मिला और कितने वोट नोटा के लिए, नॉट फॉर वोट के लिए कितने बताए गए हैं, विनर बता दिया जाए। आई होप आप, वो थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट टास्क है, अगर ये तीनों प्रोग्राम आप सच में कर लेंगे तो आप उसका प्रयास करिएगा। नहीं उसको हम लोग लेक्चर में आपको लेके आएंगे, बताएंगे कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार होती है और किस तरह से वो काम करता है, आपको वो प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर आज का समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनकी प्रोग्रामिंग स्किल बूस्ट हो जाए जैसे कि आपको। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।